भगवान शिव को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके ऊपर साक्षात भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। वर्तमान में रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं। इसे धारण करने से हर तरह के कष्टों का नाश होता है। रुद्राक्ष की महिमा अपार है, लेकिन इसे हर कोई धारण कर सकता है या नहीं कर सकता। असली रुद्राक्ष की क्या पहचान होती है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये भगवान शंकर को क्यों प्रिय है, इन सभी सवालों को लेकर मैं आज आई हूँ आपके समक्ष इसका उत्तर लेकर। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विद राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज मैं हरिद्वार के एक ऐसे शॉप पे लाई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट आप सबने बहुत की थी। ये रुद्राक्ष की शॉप है। इस शॉप का नाम है रुद्रा ध्यान। आइए चलिए भैया से बात करते हैं और रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, रुद्राक्ष है क्या और रुद्राक्ष का असली और नकली का क्या पहचान है। तो चलिए भैया से बात करते हैं। नमस्ते भैया, आप अब ये रुद्राक्ष है, इनके बारे में जानकारी दीजिए कि रुद्राक्ष है क्या। देखिए, रुद्राक्ष जो है वो भोलेनाथ जी जो शिवजी जी थे, एक समय था आज से लगभग कई वर्षों पहले, जब भोलेनाथ जी एक तपस्या में लीन थे। हिमालय पर्वत पे हम सब जानते हैं वहीं विराजमान है। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तब वो आभास करते थे आने वाले कई वर्ष आगे जाके या आने पिछले वर्षों पे जाके। तो जब उन्होंने देखा कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा तो कलयुग में जो एक दूसरे के प्रति लोगों की घृणा बढ़ जाएगी, घर में ही लोग एक दूसरे के प्रति विदेश वो रखने लगेंगे कि मतलब हमसे से चिढ़ने लगेंगे, जलन हो जाएगी और फिर जो लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे घर में ही बाहर भी। तब ऐसा देख के भोलेनाथ जी को दया आई, उनके अंदर दया भाव जन्मी कि यार ये जो कलयुग है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पाप होने वाले हैं, तो इस पाप से बचने के लिए क्या किया जाए। तो वो जो उनकी करुणा थी, जो दया भाव था इंसानियत के प्रति, इंसानों के प्रति, तो उस दया भाव में कुछ अश्रु टपके उसी तपस्या में। और जब उनकी आंखें खुली तो वो जो जहाँ जहाँ उनके अश्रु टपके, आंसू टपके, वहाँ वहाँ रुद्राक्ष का पेड़ हुआ। और ये केवल हिमालय पर्वत के आसपास ही नहीं, कई सारी जगहों पे उनके, देखो वो परम शिवा है, उनका कोई मायने नहीं है। तो जहाँ जहाँ उनके आंसू टपके वहाँ वहाँ ऐसा रुद्राक्ष का पेड़ जन्मा। ये हमारा हिमालय रेंज में नेपाल की साइड, हिमालय रेंज इंडियन की साइड, और पहले के समय में जो आज का इंडोनेशिया है वो भी हिमालय रेंज से जुड़ा हुआ था। तो कुछ पेड़ के वहाँ भी उनके आंसू टपके। तो अब इस मायने में रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो कलयुग के कल्याण के लिए हुई है। और जो रुद्राक्ष है इसका सृजन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? देखिए, जो रुद्राक्ष है वो बेसिकली आपने देखा होगा कई वर्षों से जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, या हम बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे, उनके गलों में रुद्राक्ष होते थे, भोलेनाथ खुद उसको पहनते थे। तो रुद्राक्ष का असली वर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। रुद्राक्ष एक बहुत ही पावरफुल बीड है। ये बेसिकली मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ इसका मेडिटेशन है, ध्यान लगाना। योगा में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहीं भी देखो जहाँ योगा सिखाया जाता है या फिर जहाँ ध्यान लगवाया जाता है तो वहाँ रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को धारण करते हुए आपको लोग दिखेंगे। तो इसका पीछे रीज़न है कि जो इस रुद्राक्ष में साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है रुद्राक्ष में पाई जाती है। साइंटिफिकली प्रूवन है, आप कहीं भी नेट पे चेक कर सकते हैं। तो इसी कारणवश रुद्राक्ष जो है वो एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है। और इसको अगर हम देखें तो आज के समय में एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजिकल मेरा मतलब है कि जिन लोगों को समस्याएं चलती है, जो भौतिक समस्याएं हैं, कई सारी समस्याएं होती है जीवन में, तो उन समस्याओं से जुड़े मिले जुले कुछ रुद्राक्ष हैं जिनका वर्णन शिव पुराण में और ऐसे कई सारे पुराण में, टोटल 18 पुराणों में अब तक हमने इसका वर्णन देखा। जैसे शिव पुराण, देवी भगवतम, रुद्राक्ष जबलोपनिषद, कई सारे पुराण हैं जिनमें रुद्राक्ष का आपको वर्णन मिलेगा।
रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ से आते हैं? जैसे आपने बोला कि इंडोनेशिया मिक्स है, तो और कहाँ कहाँ पाए जाते देखिए हैं? रुद्राक्ष की फिर जैसे कि शिव पुराण में वर्णन है, रुद्राक्ष एक जगह पे लिखा हुआ है कि कैसे हम एक सही रुद्राक्ष को पहचान करें। तो रुद्राक्ष के बारे में बताया कि रुद्राक्ष गोल होना चाहिए, आंवले के फल जैसा होना चाहिए, उसके स्थल उभरे हुए होने चाहिए, उसकी जो लाइन होती है वो गहरी होनी चाहिए और उसमें नेचुरल होल होना चाहिए। ऐसे रुद्राक्षों को उत्तम रुद्राक्ष बताया गया है और ऐसे रुद्राक्ष आज के समय में हमें नेपाल में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडोनेशिया में जो रुद्राक्ष पाए जाते हैं वो बेर जितने होते हैं, उसका भी वर्णन पुराण में आपको मिल जाएगा कि जो बेर जितने रुद्राक्ष हैं उनको माला जपने के लिए या पतली माला जो पहनना चाहते हैं या जपने के लिए जो माला होती है वो इंडोनेशियन बीड्स की बनाई जाती है। और जो नेपाली रुद्राक्ष हैं वो ज़्यादातर आप समस्या के अनुसार या फिर आप चाहते हैं अध्यात्म की तरफ बढ़ना है या कुछ आप पावर फील करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो नेपाली रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। इसके अलावा ये रुद्राक्ष भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन भारत के जो रुद्राक्ष हैं उनमें हम देखते हैं कि नेचुरल होल नहीं पाया जाता और ना ही उनकी शेप राउंड होती है। जैसे कि आप देखोगे ये भारतीय एक मुखी रुद्राक्ष है जिसको मार्केट में खुले तरीके से बेचा जाता है एक मुखी बोल के। इसको ये काजू दाना एक मुखी है, ये सरासर रुद्राक्ष ही नहीं है, ये है भद्राक्ष। भद्राक्ष जो है अकॉर्डिंग टू शिव पुराण उसमें साक्षात लिखा है जो रुद्राक्ष गोल नहीं, जिसमें छेद नहीं, ऐसे रुद्राक्ष को तुरंत त्याग देना चाहिए और ऐसे रुद्राक्ष धारण करने से आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये रुद्राक्ष ही नहीं, इसको भद्राक्ष कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए जो भद्राक्ष है बेसिकली अगर आप पहनते हैं तो मेरा तो पर्सनल राय यही है कि आप उसे उतार दें, क्योंकि इसको पहनने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो भद्राक्ष है ये बेसिकली तंत्र विद्याओं में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये पूजा पाठ से रिलेटेड या घर में रखने के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन पहनना इसको सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण जो रुद्राक्ष में छेद होते हैं, जैसे कि आप ये देखिए ये रुद्राक्ष नेपाली है, इसमें हम देखेंगे दोनों साइड जो है वो होल दिया हुआ है। इसका मतलब ही यही है कि इस होल में आप धागा पिरो सकते हैं, ठीक है। ये धागा पिरोने के लिए ही होल दिया है नेचर ने, तो आप इसे गले में पहन सकते हैं। तो ऐसे रुद्राक्षों को पहनने के लिए ही ये नेपाली रुद्राक्ष होते हैं और इंडोनेशियन भी आप पहन सकते हैं। तो जो भद्राक्ष होते हैं ये भद्राक्ष कोई भी फायदेमंद नहीं होते हैं, तो इनको पहनना भी कोई बेनिफिट नहीं है। आजकल मार्केट में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग भद्राक्ष बेचते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो सस्ते आते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, जिस वजह से लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और आसानी से ये सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं। और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रुद्राक्ष जो होते हैं वो एक मुख से लेके 21 मुखी तक आते हैं और अप टू आ भी सकते हैं, मतलब उसके ऊपर भी पाए जा सकते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे रुद्राक्ष का मुखी भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अभी हम इजीली 21 मुखी तक ढूंढ सकते हैं जो कि आ जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद भी कई सारे 22-23 मुखी भी पाए जाते हैं, लेकिन वो हाईली रेयर की वजह से टू मच एक्सपेंसिव है और जल्दी से पाए नहीं जाते। तो इसलिए अभी हम 1 से 21 तक की बात करेंगे। 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं वो नेपाल और इंडोनेशिया दोनों जगह पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो भद्राक्ष आते हैं वो केवल एक मुखी, ये 2 मुखी कुछ इस प्रकार सा होता है, एक बादाम जैसा ये, और एक ये 2 मुखी हिमालयन जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली देहरादून में पाया जाता है। ये भी नेचुरल बोल के साथ नहीं आता है। काफ़ी लोग इसी 2 मुखी को नेपाली बोलकर भी बेचते हैं। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डुप्लीकेसी होती है वो 1 और 2 मुखी के ऊपर होती है। तो ये जो 2 मुखी आप देख रहे हो ये इंडियन है, ये देहरादून साइड पे उगता है और इसको भी पहनने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये अगर कोई आप रुद्राक्ष पहनते हो तो इसको भी तुरंत त्याग दें और इसको भी आप उतार दें, क्योंकि ये भी कोई बेनिफिशियल नहीं है। और ना ही ये तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी शेप ही राउंड नहीं है। आप देखो जो रुद्राक्ष होते हैं वो गोल शेप के होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू शिव पुराण आंवला आकार और बेर के आकार के रुद्राक्ष को 2 ही तरीके के रुद्राक्ष बताए गए हैं। तो आप चाहें तो आंवला यानी कि नेपाली या इंडोनेशियन, आप देखिए ये इंडोनेशियन बीड है। इसको और इसका जो डिफरेंस होता है इंडोनेशियन और नेपाली में, अब हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए नेपाली रुद्राक्ष जो होते हैं वो जैसे कि शिव पुराण में लिखा है कि ये उत्तम रुद्राक्ष हैं, तो इसके जो फल हैं
वो आपको इंस्टेंटली मिलेंगे। इसमें जो एनर्जी है वो इसके मुकाबले 10 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी इंडोनेशियन के मुकाबले, ठीक है। तो अगर हम नेपाली रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपको लगभग पहनते ही आपको कुछ फ़र्क लगेगा, आपको एनर्जी फील होगी, वाइब्रेशन फील होगी। लेकिन जो इंडोनेशियन बीट्स हैं इसमें आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको 6 महीने तक लग सकता है इंडोनेशियन बीट्स में रिजल्ट पाने में। और जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो इंस्टेंट होता है, मतलब उनको 7 दिन में ही आपको फ़र्क मिलना चालू हो जाएगा जिस भी पर्पज़ के लिए आपने धारण किया। दूसरा, आपको लगभग 45 से 60 दिन के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट मिल जाता है। आप अगर सही तरीके से रुद्राक्ष को धारण करें वो भी बहुत ज़रूरी है। रुद्राक्ष को धारण करने की विधि होती है जो कि वो भी पुराण में लिखा हुआ है। रुद्राक्ष धारण करना कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो सब हम रुद्र ध्यान में आपको सारी चीज़ों का हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और हमारे जो रुद्राक्ष होते हैं वो अभिमंत्रित मंत्र द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो अभिषेक होता है वो आपको खुद करना होता है, वो हम गाइड कर देंगे आपको कैसे करते हैं, क्योंकि वो आप अपने हाथों से करोगे तो ज़्यादा फलदायक होता है। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ वैदिक एनर्जाइजेशन का ऑप्शन है, आप चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं और उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग लेते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वैदिक एनर्जाइजेशन करवाते हैं। एक बार अपने जो आपका संस्था है रुद्रा ध्यान उसके बारे में बता दें। देखिए, रुद्रा ध्यान जो है वो वैसे तो अगर हम देखें तो लगभग 20 साल से भी ऊपर की पुरानी संस्था है हमारी ये, और हम सालों से रुद्राक्ष के ऊपर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ इसमें, हमारे भी गुरु हैं जो रुद्राक्ष के ज्ञाता है, मतलब समझिए कई वर्षों से नेपाल जाते हैं, वहाँ से अपनी हाथों से चुन के लाते हैं एक एक रुद्राक्ष। उन्हीं के सानिध्य में हम रुद्राक्ष को ऑनलाइन लेकर आए हैं, क्योंकि आज के वर्ल्ड में आप देखिए हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है, तो आपको भी अच्छा रुद्राक्ष ऑनलाइन मिल सके इसलिए रुद्र ध्यान को हमने शुरू किया। तो आप मोस्टली प्रेफर करते हो कि कस्टमर जो आए वो ऑनलाइन प्रेफर करें? जी, आप देखिए हमारे पास जो जगह है यहाँ पे, अगर आप आना चाहें हरिद्वार हर की पौड़ी हमारा स्टोर आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप आने में दिक्कत है, इतनी दूर आप नहीं आ सकते, तो आप अपने घर बैठे आसानी से हमसे रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.rudradhyan.com। आप बहुत इजीली वहाँ से और हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, हमारा नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है। हमारी पूरी टीम है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे पास जो आपकी सहायता करेंगे, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए कौन सा नहीं, वो भी आपकी सहायता की जाएगी। जो रुद्राक्ष है क्या सभी एज ग्रुप के लोग पहन सकते हैं जी, या फिर उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजर से की मदद लेनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा या कोई लेडीज हो या मरीज हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो रुद्राक्ष धारण कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई जेंडर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, रुद्राक्ष जो है वो आप अकॉर्डिंगली कोई भी मुखी आपको जो अच्छा लगता हो, क्योंकि हर मुखी का एक अलग बेनिफिट है। चलिए मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है नवग्रह रुद्राक्ष माला, ठीक है। ये नवग्रह रुद्राक्ष माला में एक मुखी से लेके 10 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये एक मुखी रुद्राक्ष, फिर उसके बाद हम देखेंगे ये गौरी शंकर रुद्राक्ष, फिर आप देखो ये 2 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सूर्य का होता है, सूर्य इसके अधिपति देव होते हैं। ये बेसिकली सूर्य आपका मजबूत करेगा, और जो इसके संचालक ग्रह है वो भी सूर्य हैं, और खुद स्वयं शिव इसके अधिपति देव हैं। तो दूसरे 2 मुखी रुद्राक्ष आप देखोगे तो ये जो है ये अर्धनारीश्वर जो है स्वरूप भोलेनाथ जी का, जिसमें माता पार्वती और भोलेनाथ जी का आधा आधा स्वरूप है, वो उसका स्वरूप है। तो गो हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति पाने के लिए आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो बहुत ही जघन्य अपराध जो करते हैं या कोई गलती हो जाती है, पश्चाताप करते हैं, तो 2 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए भी है। और साथ ही साथ दिमागी शांति के लिए और नींद की प्रॉब्लम जिनको हो, 2 मुखी धारण कर सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है, इसके अधिपति देव मंगल है, और ये इसका स्वामी मंगल है, तो ये आपका मंगल तेज करेगा। दूसरा, आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो या उससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये जो 4 मुखी रुद्राक्ष आप देख रहे हो, ये ब्रह्मा का स्वरूप होता है, इसके अधिपति देव ब्रह्मा है, और इसका संचालक ग्रह मरकरी है, बुध। तो बेसिकली ये बुद्धि का विकास करता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ने में दिक्कत है, मेमोरी की दिक्कत है, तो वो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे इधर ये 5 मुखी रुद्राक्ष आपको दिखेगा। ये 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बेसिकली
कालाग्नि रुद्र स्वरूप, भोलेनाथ जी का एक स्वरूप है कालाग्नि रुद्र, उसके स्वरूप होते हैं। और ये जो है ये आपका बृहस्पति मजबूत करेगा, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम या पीस, दिमागी शांति के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। और फिर आप देखोगे ये गणेश मुखी रुद्राक्ष, जिसमें आपको एक ट्रंक निकलती हुई दिखेगी, ये गणेश रुद्राक्ष होता है। बेसिकली कोई भी रुद्राक्ष माला में ये ज़रूर होता है, कोई हम नवग्रह माला बनाए या कोई और माला है कॉम्बिनेशन, गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर को ज़रूर ऐड किया जाता है, इससे शिव परिवार पूरा बनता है। तो जब माला में शिव परिवार होते हैं तो उस माला में आपका फैमिली बॉन्ड भी इम्प्रूव होता है। एक स्पिरिचुअली, अध्यात्म तो एक अलग चीज़ होगी, दूसरा आपका फैमिली बॉन्ड भी बहुत अच्छा तैयार होगा। तो गणेश रुद्राक्ष इसलिए ऐड किया जाता है। दूसरा, गणेश इसके स्वरूप है और इसके चंद्रमा इसका संचालक ग्रह है, आपका चंद्रमा मजबूत करेगा। दूसरा आपका 6 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आप इधर देखोगे, तो जो 6 मुखी रुद्राक्ष होता है वो बेसिकली शुक्र इसके स्वामी है, स्वामी ग्रह है, और जो इसके अधिपति देव है वो कार्तिकेय जी है। कार्तिकेय जी विजडम के देवता हैं और डिसिप्लिन के देवता हैं। तो बेसिकली बच्चों के लिए भी अच्छा है, जो लोग फोर्स में हैं या फिर आर्मी में या पुलिस में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली लक्ष्मी जी इसकी अधिपति देवी है। सभी रुद्राक्षों में इसका एक अलग ही स्थान है, क्योंकि आज के समय में कुछ भी लक्ष्मी के बिना नहीं होता है। तो लक्ष्मी जी इसकी अधिपति देवी हैं और संचालक ग्रह इसका शनि है। तो ये आपका शनि से जुड़ी संबंधित परेशानियों को खत्म करता है और साथ ही साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति की कामना जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, नर्व प्रॉब्लम हो, तो 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा फायदेमंद रुद्राक्ष है। फिर हम देखेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, इसका जो संचालक ग्रह वो राहु है और इसके अधिपति देव भैरव और गणेश जी दोनों माने जाते हैं। तो जो भैरव स्वरूप की ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, ये आपके ऑब्स्टेकल्स हटाता है। रास्ते पे से अड़चने होती हैं, कई काम बनते बनते बिगड़ते हैं, तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। और राहु जब प्रबल होता है तो राहु से भी आपकी मदद कराता है, काफ़ी हेल्पफुल करता है। फिर 9 मुखी रुद्राक्ष है। 9 मुखी रुद्राक्ष हमारा केतु संचालक ग्रह है और अधिपति देव इसके जो है वो दुर्गा जी हैं। तो ये एनर्जी का रुद्राक्ष है, सोर्स ऑफ एनर्जी। दुर्गा मैया जो है वो एनर्जी की देवी है, मतलब आपको ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऐसे में जिनकी ज़्यादा समस्या हो, काल सर्प जैसे दोष भी हो, तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वो खत्म हो जाता है। दूसरा आप देखोगे 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है इसके अधिपति देव विष्णु जी हैं और ये लगभग सभी ग्रहों पे संचालक करता है। 10 के 9 ग्रह। और ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष है पितृदोष जैसी समस्याएं भी खत्म कर देता है। क्यों? इसका रीज़न है कि ये एक तो इसके अधिपति देव विष्णु जी हैं और साथ ही साथ कई सारे लोग इसको 10 मुखी यानी कि कृष्ण रुद्राक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इसको 10 मुखी से रिलेट किया जाता है कि ये रावण के 10 सर बराबर की बुद्धि प्रदान करता है। तो 10 मुखी रुद्राक्ष के कई सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। और साथ ही साथ ये गौरी शंकर जो कि शिव और पार्वती का स्वरूप है, ये पति पत्नी के संबंध के लिए बहुत ही अच्छा रुद्राक्ष होता है। और इसी परिपूर्ण से ये नवग्रह रुद्राक्ष माला है। कोई भी समस्या हो, कोई पैसे की तंगी हो या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो, काला जादू हो या बीमारियों में घिरे हुए हो, तो नवग्रह माला रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। और इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी रुद्राक्ष अपनी पसंद से पहन सकते हो। इसके बाद भी कई सारे ऊपर के मुखी रुद्राक्ष आते हैं, 13 मुखी, 14 मुखी, ऐसे करके 21 मुखी तक रुद्राक्ष जो है वो आते हैं। सभी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सभी के अलग अलग एक स्थान है, उसका एक अलग बेनिफिट है। तो वो भी आपको आगे चलते हम किसी और वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल। अगर ऑनलाइन हम जो आपका वेबसाइट है उसमें आप लोग बोला आपने कि ऑनलाइन अगर हम कॉल करते हैं तो सारा डिटेल्स आप लोग देंगे। अगर हमें नहीं पता है हमारे देखने वालों को कि उनको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो वो आप लोग सब सजेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप लोग फिर भी जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा मुखी पहनना चाहिए, कंफ्यूजन है, तो दिए गए नंबर्स जो हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। तो आपको हम बता देंगे कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बेहतर रहेगा, या फिर आपकी कोई समस्या चल रही है या आप चाहते हो कि इस एग्जैक्ट इस प्रॉब्लम में मैं जूझ रहा हूँ और कौन सा रुद्राक्ष पहनूँ, तो हम आपको बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी
सारी डिटेल्स रुद्राक्ष की हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो कौन सा मुखी क्या काम करता है, कौन से ग्रह पे काम करता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए आजकल मार्केट में ना डुप्लीकेसी बहुत है, हाँ बिल्कुल। तो मेन हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि कोई भी व्यक्ति, देखो पैसा क्या है कि कोई भी खर्च कर रहा है ना, अगर आप 100 रुपये कर रहे हो या 200 रुपये खर्च कर रहे हो, वो 100 रुपये भी बेकार है अगर वो चीज़ उसमें नहीं मिली, या 1000 भी खर्चा किया वो भी बेकार है। तो इसलिए एक बारी पैसा जब खर्च करना है तो सही जगह पे करें, तो जहाँ आपको लगता हो जेन्युइन सोर्स जिस पे आपको विश्वास हो, रुद्राक्ष केवल उन्हीं से लेना चाहिए। हर जगह जो मिलने वाले रुद्राक्ष सही नहीं मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट रुद्राक्ष आपको मार्केट में मिलेंगे, तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। लास्ट में एक सवाल और पूछूंगी कि जैसे कि चैनल पे देखने वाले सभी तरह के लोग हो, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, तो क्या नॉनवेज खाने वाले रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। देखिए ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि हम नॉनवेज खाते हैं, हम ड्रिंक करते हैं, या फिर इसके बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ये हर कोई नहीं पहन सकता, पंडित ही पहन सकता है। तो आज आपको इस चीज़ के लिए क्लियर करते हैं। देखिए शिव पुराण में लिखा हुआ है रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति, कोई भी जेंडर, कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। दूसरा, वो कोई भी जाति का हो वो व्यक्ति पहन सकता है। वो व्यक्ति जो रुद्राक्ष को सच्चे भाव और दिल से धारण करता है उसको उसका फल प्राप्ति होती है। दूसरा, जब आप उसका रूल्स, यानी कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो जब आप रुद्राक्ष धारण कर लोगे तो उसके बाद आपके जो मन में जो इच्छा आएगी वो ये आएगी कि आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ोगे, स्पिरिचुअली आपका ग्रोथ होगा। तो आप नॉनवेज, ड्रिंक करते हो या कोई दूसरा नशा करते हो तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, वहाँ से आपका जो मन है वो हटने लगेगा। दूसरा ये कि अगर आप खाते हो फिर भी तो आप उसको उतार सकते हो उस समय के लिए, खाते समय, और खाने के बाद आप अगले दिन वापस से पहन सकते हो। बाकी रुद्राक्ष जो होता है वो सुबह के समय पहना जाता है और रात को सोने से पहले उतार दिया जाता है डेली जी। इसको रात को सोते हुए नहीं पहनते हैं, नहाते वक्त नहीं पहनते हैं, ये दो चीज़ों का ध्यान है। और वैसे भी आप रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ आधे 1 घंटा भी पहन सकते हो सुबह के समय, पूजा करते समय या ध्यान लगाते समय आप पहनिए, उसके बाद आप वापस से रख दीजिए तो वो पूरा पवित्र रहेगा। थैंक यू सो मच। हमारे गड़बड़ रहता है, हाँ, बढ़ जाएगा, वो सब चीज़ें ट्रेडिंग में रहती हैं। तो भैया थोड़ा बहुत ओवरव्यू के लिए प्राइस बता दें, क्योंकि जो ये डिपेंड करता है कि एबिलिटीज की क्या है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो ओवरव्यू दे दीजिए। देखिए हमारे पास जो आपको रुद्राक्ष मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट में जो 5 मुखी मिलता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये छोटा सा 20 mm का बीड होता है और इसके लिए आपको 300, 400 या 500 रुपये देने होते हैं। लेकिन हमारे पास आपको ये जो रुद्राक्ष है ये केवल 50 रुपीज़ में मिलेगा और आप इसको घर बैठे भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। और दूसरा ये कि जो 5 मुखी रुद्राक्ष आंवले आकार का जो नेपाली बीड जो काफ़ी पावरफुल होता है, ये बीड आप देख पा रहे हो, ऐसा बीड आपको शायद ही किसी के पास मिले जल्दी से। तो इस बीड की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, केवल 500 रुपीज़ में हम आंवले साइज़ का रुद्राक्ष देते हैं। और आप देखिए कितने बड़े बड़े ये रुद्राक्ष है, इसको हम कलेक्टर बोलते हैं। वेबसाइट पे आप देखोगे 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि कलेक्टर और रेगुलर। रेगुलर में आपको 20 से 22 mm का रुद्राक्ष मिलेगा जो कि इतना होगा, और कलेक्टर में आपको बिल्कुल सुपर कलेक्टर जो बड़े से बड़े साइज हो सकता है। और देखिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा बड़ा ओवर बड़ा भी रुद्राक्ष आता है, वो बेसिकली मेडिसिन से बने हुए रुद्राक्ष होते हैं, तो उन चीज़ों से भी बचना होता है। तीसरा आप देखोगे हमारे पास इंडोनेशियन रुद्राक्ष में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है, क्वालिटी में हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और आप देखिए नेपाली बीट्स आप हमारे देखेंगे तो बहुत क्लियर एकदम आपको बड़े बड़े साइज़ के बीट्स देखने को मिलेंगे। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, या आप इस तरीके के बने हुए कंठे हमसे बनवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई भी कॉम्बिनेशंस जो अकॉर्डिंग टू योर नीड हम उसका कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं, सिल्वर में, गोल्ड में, जैसा आप चाहें वैसा बनवा सकते हैं। दूसरा ये आप देखिए एक मुखी रुद्राक्ष का भी बड़ा मार्केट में ट्रेंड रहता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में हम इस तरीके से देखिए रुद्राक्ष को है आपको देते हैं। ये देखिए ये 2 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है, आपको एक्सरे रिपोर्ट मिलेगी, एक कार्ड मिलेगा और ये रुद्राक्ष इस तरीके की पैकेजिंग में आएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष है,
इसका भी आपको सेम मिलेगा। जो महंगे रुद्राक्ष होते हैं हम उसमें थोड़ा एक्सरे प्रोवाइड कराते हैं, जो नॉर्मल होते हैं उसमें हम नहीं करते हैं क्योंकि उसकी डुप्लीकेसी कम होती है। बेसिकली हमारे पास जो रुद्राक्ष आपको मिलेंगे वो 100% जेन्युइन होंगे और जो हम बोलेंगे वही होगा। दूसरा, क्वालिटी 100% अश्योर्ड होगी, आप बेफिक्र होकर मंगा सकते हैं। और जो सर्टिफिकेशन होता है रुद्राक्ष का, देखिए आज के टाइम में बहुत इजी है कार्ड प्रिंट करना, तो वो चीज़ों में आप बेफिक्र रहिए। हम आपको अपनी तरफ से गारंटी देते हैं, 7 डे का आपको टाइम देते हैं। 7 दिन में अगर आपको लगता है कि रुद्राक्ष सही नहीं है या आपकी जांच से ये पता चलता है कि रुद्राक्ष नकली है, कुछ भी है, तो आपका 100% रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके साथ ज्वाइन करेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय। ओके दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन रुद्राक्ष मंगाना चाहते हैं तो रुद्रा ध्यान आपके लिए सदा तत्पर है। यहाँ से आप अपना रुद्राक्ष बुक करा सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट है www.rudradhyan.com और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।